हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका की। आज के इस वीडियो में हम लोग एडमिशन टू द पीएचडी एंट्रेंस जो एग्ज़ाम है, पीएचडी प्रोग्राम 2022 है, उसके एडमिशन की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, कब इसकी फॉर्म की डेट आती है, कब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी से पीएचडी से रिलेटेड मैं सभी अपडेट इस चैनल पे देती हूँ। साथ ही साथ अदर इन्फॉर्मेशन भी, यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन हो मैं सबसे पहले डालती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग की फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या होती है, क्या नेसेसरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, वहीं पर देखेंगे कि क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, मतलब एप्लीकेशन फ़ी की क्या स्ट्रक्चर, क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए, फिर एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट डेट की भी बात करेंगे और सभी कुछ की हम लोग डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड, ये तो आपका नोटिस है फ्रेंड्स। एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम 2022 के लिए ये आपका है। 2022 से 23 के सेशन के लिए 29 जनवरी, जो कि 29 जनवरी को निकाला गया था। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो ये जनवरी में ये फॉर्म आपका निकला था। ये देखिए, ये आपका दिया गया, एप्लीकेंट नीड टू डाउनलोड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉर पेमेंट गो थ्रू, मतलब पेमेंट लिंक पे जा करके आप पेमेंट कीजिए। एप्लीकेशन विथ पेमेंट रिसिप्ट आर बी सबमिटेड फॉलोइंग ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर आपको सबमिट करना होता है। कितने, विद इन 10 फरवरी 2022। जो भी आपको डेट दी जाती है कि इस डेट से इस डेट के अंदर में आपको फॉर्म को फिल करके पेमेंट करने के बाद आपको उसकी रिसिप्ट जो है वो इस ईमेल पे आपको भेजना होता है। अब बात रही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की, तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन में द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इज गाइडेड बाय द यूजीसी regulations and other relevant rules of the university. Admission to the program will be based on the PhD entrance test. Admission जो है ये पूरी तरह से PET पे डिपेंड होता है, PhD entrance test। अब एलिजिबिलिटी क्या है। Candidate for admission to the PhD program shall have a master degree with at least 55% of marks in aggregate or its equivalent grade। मिनिमम 55% मार्क्स जो होना चाहिए आपके एमएससी में होना चाहिए, मास्टर डिग्री में होना चाहिए। ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स और एन इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड में बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू, अगर आप ST SC OBC A OBC B पर्सन है, साथ ही साथ में डिसेबिलिटी है, PWD एज पर UGC गाइडलाइन कैंडिडेट, तो उन लोगों को क्या है कि 5% जो है वो छूट दिया जा रहा है मार्क्स में, मतलब 50% आपको होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे वैसे कैंडिडेट जिन्होंने UGC CSIR JRF नेट स्लेट गेट ये सभी के जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे कैंडिडेट को छूट दी गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए, बट इनको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा पीएचडी प्रोग्राम की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट कितना है अगर उसकी बात करें तो टेंटेटिव जो है वो 406 दी गई है। The reservation norms of the university as applicable will be followed. The eligible candidate will have to appear for PhD entrance test. जो eligible candidate है वो appear हो सकते हैं पेट में, मतलब कि PhD entrance test में। List of candidate eligible for PhD entrance test will be displayed on the university website. जो भी appear होंगे उनकी लिस्ट जो है वो वेबसाइट पर दिखाई जाएगी। 10 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज में फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि जिस डेट से जिस डेट तक होती है
उसमें आप फिलअप करने के बाद जब लास्ट डेट जिस दिन रहेगी, लास्ट डेट के 10 दिन के अंदर में, 10 दिन वर्किंग डे के अंदर में आपको वेबसाइट पर दिखाया जाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है और उन्होंने फॉर्म को फिल किया है। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो लिस्ट है सक्सेसफुल कैंडिडेट का इन द पेड विल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड में दिखाया जाएगा डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ पेड। रिजल्ट निकलने के बाद आपको डिपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड पे भी दिखाया जाएगा वो कि जो स्टूडेंट जो है वो पास आउट हुए होंगे, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी पब्लिश कर दिया जाएगा रिजल्ट ऑफ पेड जैसे ही निकलेगा उसके बाद। प्रोसीड्यूर फॉर पेड, अब क्या प्रोसीड्यूर है, क्या प्रोसेस है। सबसे पहले ए रिटन टेस्ट विल हेल्ड फॉर 100 मार्क्स, 100 नंबर के रिटन टेस्ट होंगे। द क्वेश्चन फॉर द एंट्रेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन MA MSc MCOM। MA MSc MCOM के सिलेबस पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं और आपके MA MSc MCOM के बेसिस पर ही होता है। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑफलाइन मोड ऑफ द ड्यूरेशन 230 आवर्स। किस मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा और 230 आवर जो होगा वो टाइमिंग दिया जाएगा। इट विल कंसिस्ट ऑफ 50% मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिमेन 50% फ्रॉम कोर सब्जेक्ट एज पर UGC गाइडलाइन। क्लियर है। नाउ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट में आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स जो लाना है, 45% जो है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को परसेंटेज लाना है, 45%। वहीं पर 40% है आपका OBC के लिए और 35% ST SC और PWD के लिए। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 2000 जनरल और OBC के लिए है और वहीं पर ST SC के लिए 1000 है। एप्लीकेशन फॉर्म और साथ ही साथ पेमेंट रिसिप्ट जो है उसको भर देने के बाद आपको इस ईमेल ID पर सबमिट कर देना है। फ़ी मस्ट बी पेड थ्रू SBI ऑनलाइन पेमेंट। SBI ऑनलाइन पेमेंट से होना चाहिए, मस्ट बी क्लियरली स्कैन परफेक्टली PDF ऑफ। ये जो आपका डॉक्यूमेंट है एकदम क्लियर होना चाहिए और स्कैन किया हुआ होना चाहिए विद द एडमिशन फॉर्म। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन टू द लेटेस्ट मस्ट बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में मैट्रिक से लेकर जहाँ तक अभी तक आपने जो भी पढ़ाई की है वहाँ तक की आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो स्कैन करके कॉपी देना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में बी आस्क्ड फॉर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इनकम्प्लीट फॉर्म आर लायबल टू रिजेक्शन। अगर इनकम्प्लीट फॉर्म आपने फिलअप किया है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये ध्यान में रखना होगा। अब इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें, स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 29/1/2022। ये जनवरी में निकला था, अब इस साल तो आपका चला गया है। अब आप नेक्स्ट सेशन में या फिर जब भी बीच में भी अगर आपका दिया जाएगा, निकाला जाएगा या फिर अगर जनवरी में निकाल जाएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। मुझसे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, जब भी आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये लास्ट डेट है। नोट मेन है यहाँ पे, द एंट्रेंस डेट जो है ऑफलाइन वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री। ये आपका दिया गया है वुड बी कम्युनिकेटेड टू द, मतलब कैंडिडेट से कम्युनिकेट करके। साथ ही ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर एडमिशन टू द PhD एंट्रेंस 2022। ये नेम है, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये आपको फिलअप करना होगा। ये कुछ डिटेल्स है यहाँ पे, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन की कुछ डिटेल्स है जिस बेसिस पे आप भरोगे। आपको ईयर, ब्रांच, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, डिवीज़न, क्लास, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, एवरीथिंग इज फिल्ड।
नेक्स्ट आपका आएगा वेदर क्वालिफाइड नेट स्लेट और सेट, ये सब में अगर आप क्वालिफाई है, यस और नो इफ़ ये स्टेट द क्वालिफिकेशन ऑफ ईयर, प्रेजेंट पोजीशन इफ़ एनी अगर है तो, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, एप्लीकेंट का सिग्नेचर विथ डेट। ये आपको दिया गया है कि ये आपको पेमेंट के बाद आपको ईमेल आईडी पर भेजना है। फ़ी विल बी पेड थ्रू SBI ऑनलाइन पेमेंट, ये आपको मैंने पहले बता दिया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक बने रहिए